हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्विंट के बारे में, जिसका नाम है डुआंस रिट्रैक्शन सिंड्रोम, यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीआरएस। इसमें ये कंजेनिटल होता है, मतलब बाय बर्थ होता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें समझना ये ज़रूरी है कि इसमें हमारे पास जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर एबनॉर्मल हेड पोस्चर के साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बच्चा सर तिरछा रखता है। तो ये हमें जब भी कोई बच्चा सर तिरछे के साथ आए, अगर फुल डिटेल्ड एग्जामिनेशन जब करते हैं और हम ऑक्यूलर मूवमेंट्स देखेंगे, यानी कि हम बच्चे को कहेंगे राइट देखो, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, तो इसमें कई बार बच्चों की आंख, जैसे इसके टाइप 1 में बच्चे की आंख बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं घूम पाती, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, और आंख अंदर की तरफ जाती है। और इसी कारण आंख बाहर की तरफ ना जाने के कारण बच्चा उस तरफ सिर तिरछा रखता है। ये डीआरएस टाइप ऑफ स्क्विंट है। इसके साथ हमें जब एग्जामिनेशन करते हैं तो और भी फाइंडिंग्स देखनी पड़ती है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में समझ सकते हैं कि बच्चा जब अंदर की तरफ देखेगा तो उसकी आंख एकदम से ऊपर चली जाएगी या एकदम से नीचे चली जाएगी। उसकी जो आई का साइज है, ऐसा लगेगा एकदम से सिकुड़ गया है जब अंदर की तरफ देखेगा। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो हमारे तीसरे नंबर की नस है और जो हमारे छठे नंबर की नस है, उसमें मिसकनेक्शन है, यानी कि दोनों नसें एक साथ एक्टिवेटेड हो जाती हैं। इसमें जो बच्चों को ये टाइप ऑफ स्क्विंट, इसमें ये कंजेनिटल रहता है। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। ईजो डीआरएस, एक्सो डीआरएस, मतलब आंख अंदर की तरफ लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। मूवमेंट लिमिटेशन, बाहर की तरफ बिल्कुल बंद हो सकता है, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं हो सकता, या आंख बिल्कुल सेंटर में फिक्स्ड रहती है, ना बाहर की तरफ घूमती है ना अंदर की तरफ घूमती है। इसके डिटेल चेकअप और एग्जामिनेशन के बाद हम डीआरएस के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद कई बार बच्चों में इसमें जेनेटिक फॉर्म्स भी होते हैं, जिसमें उनका हमें हियरिंग टेस्ट और भी कई टेस्ट कराने पड़ते हैं कि कुछ और तकलीफ तो नहीं है बच्चे को साथ में। इसके मैनेजमेंट में जनरली हम सबसे पहले फुल रिफ्रैक्शन देना बहुत ज़रूरी है, चश्मे का नंबर, उससे ही कई बार बहुत सुधार आ जाता है। एंड देन अगर हमारे पास एबनॉर्मल हेड पोस्चर है, इसमें सर्जरी सब बच्चों में नहीं लगती है। इसमें सर्जरी बड़ों में, बच्चों में सिर्फ उन्हीं में करनी चाहिए जिनमें कि स्क्विंट, यानी कि तिरछापन सामने देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या सर बहुत ज़्यादा वो तिरछा रखते हैं दाहिने तरफ बाहिने तरफ, या ऐसे टिल्ट भी रख सकते हैं। अगर ऐसी कुछ कंप्लेंट है, बच्चा लेजी आई में जा रहा है, तो हमें इसमें सर्जरी प्लान करनी चाहिए। अगर इसमें बच्चे के सर बिल्कुल सीधा है और स्क्विंट नहीं है, सिर्फ बाहर या अंदर की तरफ आंख नहीं घूम रही है, तो उसमें सर्जरी नहीं की जाती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड स्क्विंट्स में आता है और इसकी सर्जरीज अलग तरीके से की जाती है। अगर ऐसा कुछ बच्चे को स्क्विंट है तो उसका डिटेल चेकअप ज़रूर कराएं। एंड देन उसके बाद इसमें बच्चे को हम चश्मा देंगे। उसके बाद उसका पूरा एबनॉर्मल हेड पोस्चर का एग्जामिनेशन करेंगे कि सर सीधा रख के और तिरछा रख के उसकी विजन कितनी है। देन उसके बाद हम उसकी सर्जरी प्लान कर सकते हैं। कई बार इसमें एक बहुत ही माइनर सी सर्जरी से फ़र्क पड़ जाता है, और कई बार हमें इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं ताकि इसमें आंख थोड़ी बहुत बाहर या अंदर की तरफ घूमनी शुरू हो जाए। मगर हमें इसमें यह ज़रूर समझना है कि आंख नॉर्मल तरीके से कभी भी पूरी अंदर या बाहर नहीं घूमनी शुरू हो सकती है। कुछ परसेंटेज ऑफ आई आपको मूवमेंट दिखेगा सर्जरी के बाद, बट नॉर्मल जैसा नहीं दिखेगा। बट एबनॉर्मल हेड पोस्चर में आपको काफ़ी फ़र्क लगता है, अगर उसकी हम सर्जरी करते हैं आपको स्क्विंट में काफ़ी फ़र्क लगेगा। अगर आपके बच्चे या आपको बड़ों को किसी को डीआरएस, यानी कि ऐसी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि मैं बाहर की तरफ आंख घुमाता हूँ तो आंख घूमती ही नहीं है, या अंदर की तरफ घुमाता हूँ तो अंदर जाती ही नहीं है, तो ऐसे को आप पूरा डिटेल चेकअप एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से कराएं। और इसकी सर्जरीज अलग टेक्निक से अवेलेबल हैं, उसको ज़रूर एक बार आप करवाएं पूरी प्लानिंग के साथ, उसको समझने के साथ, क्योंकि इसमें कई बार एक से ज़्यादा सर्जरी भी लगती है। एंड देन हम डीआरएस के पेशेंट्स में एबनॉर्मल हेड पोस्चर और स्क्विंट में उनकी सर्जरी के थ्रू या कई बार ग्लासेस के थ्रू काफ़ी हेल्प हो सकती है। और कई बार ये जो स्क्विंट है, इसमें कई बार सर्जरी की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई भी डीआरएस का पेशेंट आए, हमें ये जज करना ज़रूरी है कि इसको सर्जरी से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। और अगर उसको सर्जरी से बेनिफिट नहीं होना तो उसकी वैसी काउंसलिंग होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है कि क्यों सर्जरी से बेनिफिट नहीं हो सकता है। और अगर सर्जरी से बेनिफिट हो सकता है तो भी हमें काउंसलिंग प्रॉपर करनी पड़ती है कि किस किस फील्ड में, यानी कि आपको स्क्विंट बेटर लगेगा, जो आप सर इतना तिरछा रखते हैं वो सीधा हो जाएगा,
मगर सारे के सारे डीआरएस पेशेंट्स में विद सर्जरी फ़ायदा नहीं होता है, तो वो हमें जज करके जिन पेशेंट्स में फ़ायदा हो उसी में सर्जिकल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।